कहानी की शुरुआत एक हॉस्पिटल से होती है। हमारा मेन कैरेक्टर साइकेट्रिक डिपार्टमेंट में बैठा होता है और उसके सामने एक साइकेट्रिस्ट उससे सवाल पूछ रही होती है। साइकेट्रिस्ट हैरानी से कहती है, क्या तुम कह रहे हो कि तुम्हें हर एक लिविंग क्रिएचर एक पिग की तरह दिखाई देता है? हमारा एमसी बिल्कुल शांत होकर जवाब देता है, हाँ। साइकेट्रिस्ट थोड़ा चौंक जाती है और कहती है, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? मतलब, मैं भी तुम्हारी आंखों में एक पिग हूं? एमसी बिना झिझक कहता है, जी बिल्कुल। ये सुनकर साइकेट्रिस्ट थोड़ी परेशान हो जाती है और कहती है, मैंने आज तक ऐसी कंडीशन के बारे में कभी नहीं सुना। खैर, कोई बात नहीं। पहले हमें तुम्हारा पूरा बॉडी चेकअप करना पड़ेगा। कुछ देर बाद चेकअप के दौरान साइकेट्रिस्ट पूछती है, अभी तुम्हें अपने सामने क्या दिखाई दे रहा है? उसी समय साइकेट्रिस्ट मन ही मन सोच रही होती है, मैं इतनी सुंदर हूं और इस पागल की आंखों में मैं एक पिग दिखाई दे रही हूं। उसके बाद साइकेट्रिक अपना दोनों गेंद दिखाती है। तभी एमसी शांत आवाज में जवाब देता है, टू पिग्स। मुझे दो सुअर दिखाई दे रहे हैं। ये सुनते ही साइकेट्रिस्ट घबरा जाती है और मन में सोचती है, ये तो सच में पागल है। फिर साइकेट्रिक समझाती है कि तुम्हारा ऑप्टिक नर्व्स नॉर्मल लोगों से थोड़ा ट्विस्टेड है, तो इसी कारण हो सकता है कि तुम्हें हर लोग पिग दिखते हो। तो फिर हमारा एमसी कहता है, तो इसका मतलब? तो फिर साइकेट्रिक कहती है, इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, जो कि है सर्जरी, और ये इसके सक्सेस रेट बहुत ही कम है। अगर ये फेल होता है तो तुम्हारा बॉडी पैरालाइज भी हो सकता है। अपना एमसी सिर्फ सिर हिलाता है। उसके बाद बोलता है, डॉक्टर क्या आपका हो गया? तो आप मेरा वो स्पाइनल वापस दे सकती हैं। फिर साइकेट्रिक सोचती है, क्या ये सोच रहा है ये इसका स्पाइनल है? उसके बाद सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ। हमारा एमसी बस में बैठकर जा ही रहा होता है। फिर दिखाया जाता है कि हमारे एमसी का नाम ये शुआन है। और एमसी फिर कहता है कि जब से मुझे याद है तब से मैं लोगों को पिग के रूप में ही देख रहा हूँ। ऐसा इसके कारण हो सकता है कि शायद मेरे माता पिता पिग वचर हैं, इसलिए मुझे पिग दिखते हों। और फिर हमारा एमसी कहता है कि आज प्रोफेशन अवेकन का दिन है। फिर एमसी कहता है कि सब कुछ उसके अकॉर्डिंग ठीक जाए। फिर सीन दूसरी तरफ शिफ्ट होता है और हमें ले जाया जाता है किंगशिंग एकेडमी में, जहां पर हमारे प्रिंसिपल एक चमकीले पत्थर के सामने खड़े होते हैं और हमारा एमसी सोच रहा होता है, क्या इस बीमारी से मेरे प्रोफेशन अवेकनिंग पर कोई प्रॉब्लम पड़ेगा? उतने में ही एक लड़की आती है और कहती है, ब्रो ये शुआन क्यों फाइनली यहाँ पर आ गए? अगर तुम लेट होते तो मैं तुम्हें पीटती। और वो ये शुआन उस लड़की को एक पिट की नजरों में देख रहा होता है। फिर वो लड़की कहती है, तुम मुझे सुन रहे हो? ये शुआन घबरा जाता है और कहता है, और उतने में ही कोई एकेडमी का बंदा बोलता है, लिंग शुआन, शुलिंग शुआन, तुम इतने ये शुआन से क्लिंगी क्यों हो रही हो? ये दोनों लवी डवी हैं। शायद ये दोनों चाइल्डहुड स्वीट हर्ट्स हैं। शायद ये दोनों बड़े होकर शादी कर लें। फिर हमारी लिंग शुआन कहती है, बकवास बंद करो। और उसके बाद लिंग शुआन कहती है, ये शुआन इन लोगों को इग्नोर करो और हम लोग चलते हैं लाइन में। फिर हमारे प्रिंसिपल कहते हैं, स्टूडेंट्स सब लोग अपनी लाइन में हाजिर हो जाओ, हमारा सेरेमनी स्टार्ट होने वाला है। फिर हमारे प्रिंसिपल बोलते हैं, और अब टाइम है दिए दिखाने का कि तुमने स्कूल में क्या सीखा है। फिर प्रिंसिपल हमें अवेकनिंग के बारे में समझाते हैं। अवेकनिंग दरअसल स्ट्रेंथ, एजिलिटी और स्पिरिट तीनों का कॉम्बिनेशन होता है। जिसके इन तीनों सबसे ज्यादा होते हैं उन्हें अच्छे चांसेस होते हैं अवेकनिंग में एडवांस प्रोफेशन पाने के लिए। फिर प्रिंसिपल कहते हैं, इस सेरेमनी में तुम सबकी एनर्जी ही पूरी तुम्हारी इंटायर लाइफ डिपेंड करेगी, इसलिए तुम्हें एडवांस कॉम्बैट प्रोफेशन में अपना अपना पाना होगा और किंगशिंग एकेडमी का नाम रोशन करना होगा। तो अब हम लोग सब शुरू करते हैं। सब लोग अब हाथ स्टोन प्लेटफॉर्म पे रखकर शुरू करते हैं। फिर सभी स्टूडेंट लाइन में आकर अपना हाथ आगे बढ़ाकर स्टोन पे रखते हैं और सभी का प्रोफेसर चुने जाने की प्रक्रिया शुरू होती है। किसी का लाइफ टाइम मेटल वर्कर आता है तो किसी का लाइफ टाइम एडवांस हीलर, और उसके बाद एक लाल बाल वाले बंदे की बारी आती है। वो पहले तो डरा हुआ होता है, लेकिन जब वो पत्थर पर हाथ रखता है तो अचानक से रोशनी चमकने लगती है और फिर सब लोग हैरान हो जाते हैं। फिर पता चलता है कि उसका कॉम्बैट टाइप प्रोफेसर रेयर टीयर ब्लेड्समैन आता है और सब लोग हैरान हो जाते हैं कि ये एक रियल टीयर है। फिर प्रिंसिपल कहता है, स्टूडेंट तुम्हारा नाम क्या है? फिर वो लाल बालों वाला बंदा बोलता है, प्रिंसिपल मेरा नाम लियू जिंग लॉन्ग है। फिर प्रिंसिपल बोलता है, ठीक है, अपना अच्छे से ख्याल रखना और मैं तुम्हें पर्सनल तुम्हारे घर पर विजिट करूंगा तुम्हारे फ्यूचर के लिए। फिर लाल बालों वाला बंदा बोलता है, धन्यवाद। फिर ये सब लोग इनकी वाहवाही करने लगते हैं। फिर प्रिंसिपल नेक्स्ट बोलता है। उसके बाद हमारे यशवान की बारी आती है। प्रिंसिपल मन में सोचता है, ये बंदा देखने में तो इसके स्टैट्स काफी हाई लगते हैं नॉर्मल पीपल के मुकाबले, इसका कॉम्बैट 10 गुना ज्यादा है। फिर अपना एमसी पत्थर पर हाथ रखता है और गजब की रोशनी निकलती है। इससे सब लोग हैरान हो जाते हैं। हमारा प्रिंसिपल कहता है, ये तो गोल्डन लाइट है। फिर प्रिंसिपल कहते हैं, ये डिवाइन टीयर है। हाँ, ये सच में एक डिवाइन टीयर है। और फिर पता चलता है ये लाइफ टाइम डिवाइन पिग वचर। सब लोग हंसने लगते हैं, क्या पिग वचर? ऐसा मजाक कैसे हो सकता है? अब हमें उसे क्या कहना चाहिए?
लकी या अनलकी प्रिंसिपल सोचते हैं भगवान सच में हमसे मजाक कर रहे हैं। मैं इतने सालों से प्रिंसिपल हूँ, लेकिन एक डिवाइन टीयर अवेकनिंग हुआ है और एक यूजलेस पिग वचर के रूप में अगर ये ब्लैकस्मिथ, हीलर या अल्केमिस्ट भी होता तो अच्छा होता। जितनी ज्यादा उम्मीद रखी जाती है जिससे वो उतना ही ज्यादा निराश करता है। फिर प्रिंसिपल बोलता है उतने में ही हमारे एमसी के सामने एक सिस्टम खुल जाता और उस पर लिखा हुआ होता है 50% डैमेज, बोनस डैमेज टू पिग्स। और हमारा एमसी बड़ा ही खतरनाक ऑरा में बोलता है कि ये उतना भी बुरा नहीं है क्योंकि उसकी आंखों में पूरी दुनिया के लोग एक पिग ही है। ये शुवान का रिजल्ट आने के बाद पूरे हॉल में हंसी गूंजने लगती है। कई स्टूडेंट्स उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी लाल बालों वाला लड़का लिू जिंगलोंग हंसते हुए कहता है, मुझे लगा था किंगशिंग एकेडमी ने आखिरकार एक ड्रैगन पैदा किया है, लेकिन ये तो बस एक पिग बुचर निकला। ये सुनते ही बाकी स्टूडेंट्स भी हंसने लगते हैं। सही कहा, किंगशिंग एकेडमी का असली ड्रैगन तो सिर्फ एक ही है, और वो हो तुम, लिू जिंगलोंग। तभी अचानक भीड़ को चीरते हुए एक लड़की आगे आती है। वो है लिंग शुआन, जो ये शुआन की बचपन की दोस्त है। वो मुस्कुराकर कहती है, कोई बात नहीं ये शुआन, तुम्हें डिवाइन लेवल का पिग बुचर मिला है। इसका मतलब है कि तुम अपने पिता के रास्ते पर ही चल रहे हो। दूसरी तरफ बाकी स्टूडेंट्स उसे देखकर जलने लगते हैं क्योंकि इतनी खूबसूरत लड़की ये शुआन का साथ दे रही थी। ये शुआन मन ही मन सोचता है, लिंग शुआन और मैं बचपन से दोस्त हैं। हमारे माता पिता भी एक दूसरे को जानते हैं, इसलिए हम दोनों साथ ही बड़े हुए हैं। तभी प्रिंसिपल की आवाज आती है, अगली बारी। लिंग शुआन। लिंग शुआन मुस्कुराते हुए ये शुआन से कहती है, इट्स माई टर्न ये शुआन। फिर मजाक में कहती है, क्या पता मुझे मेरी माँ का टेलरिंग प्रोफेशन मिल जाए, या शायद कुछ और। मुझे नहीं पता मुझे कौन सा प्रोफेशन मिलेगा, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। इतना कहकर वो आगे बढ़ती है और अपना हाथ स्टोन पर रख देती है। जैसे ही उसका हाथ पत्थर को छूता है, अचानक बहुत ही चमकीला नीला आभा, ब्लू ऑरा पूरे हॉल में फैल जाती है। ये देखकर सभी स्टूडेंट्स हैरान रह जाते हैं, यहां तक कि खुद लिंग शुआन भी चौंक जाती है। प्रिंसिपल भी स्तब्ध होकर कहते हैं, क्या ये एक लेजेंडरी प्रोफेशन है? कुछ ही पल बाद रिजल्ट सामने आता है। लेजेंडरी टियर कॉम्बैट प्रोफेशन, स्नो सोल स्वॉर्ड इमॉर्टल। पूरा हॉल एकदम शांत हो जाता है। प्रिंसिपल उत्साहित होकर कहते हैं, ये एक लेजेंडरी कॉम्बैट प्रोफेशन है। फिर वो सोचने लगते हैं, लेकिन उसके माता पिता तो सिर्फ साधारण लाइफ टाइम प्रोफेशन वाले हैं, तो क्या उसकी फैमिली में कोई म्यूटेशन हुआ है? फिर प्रिंसिपल मुस्कुराकर कहते हैं, लिंग शुआन, चिंता मत करो, तुम्हें भविष्य में जो भी चाहिए होगा किंगशिंग एकेडमी तुम्हें पूरी सपोर्ट देगी। लिंग शुआन झुककर कहती है, धन्यवाद। वो दूसरी तरफ चली जाती है। उधर बाकी स्टूडेंट्स आपस में बातें करने लगते हैं। एक तरफ पिग बुचर और दूसरी तरफ लेजेंडरी कॉम्बैट क्लास। तुम्हें नहीं लगता कि अब लिंग शुआन और ये शुआन के बीच बहुत बड़ा फर्क हो गया है? कोई कहता है, अब ये शुआन उसके सामने कुछ भी नहीं है। ये शुआन फिर भी मुस्कुराकर लिंग शुआन को बधाई देता है। तभी लिंग शुआन उसकी तरफ मुड़कर कहती है, ये शुआन, तुम्हें नहीं लगता कि हमारे बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है? फिर ठंडी आवाज में कहती है, चलो एक चीज क्लियर कर लेते हैं, हम दोनों अब अलग अलग दुनिया के लोग हैं, हम एक ही दुनिया के नहीं हैं। मैं तुमसे बहुत ऊपर हूं और तुम बहुत नीचे। ये सुनकर ये शुआन बस हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, ठीक है। लिंग शुआन आगे कहती है, मुझे पता है तुम अभी बहुत उदास होगे, शायद तुम ठीक रहने की कोशिश भी कर रहे हो, लेकिन सच ये है कि तुम बस एक पिग बुचर हो। तुम कभी भी बड़ा कुछ हासिल नहीं कर सकते। वो थोड़ा रुक कर कहती है, इसलिए मुझे ब्लेम मत करना। अगर तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो हम यहीं से अपने रास्ते अलग कर लेते हैं, और भविष्य में मुझे कभी परेशान मत करना। ये सुनकर ये शुआन मन ही मन सोचता है, अच्छा हुआ, आखिरकार इस पिग हेड से छुटकारा मिला। फिर वो शांत आवाज में कहता है, कोई बात नहीं, मैं अब चलता हूं। इतना कहकर वो मुड़कर जाने लगता है। तभी लाल बालों वाला लड़का लिू जिंगलोंग लिंग शुआन से कहता है, लिंग शुआन, हमें इसे सबक सिखाना चाहिए ताकि इसे पता चले कि कौन बड़ा है और कौन छोटा। फिर वो ऊंची आवाज में पुकारता है, ए पिग वॉचर, इधर आओ। लेकिन ये शुआन उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देता और चलता रहता है। जिंगलोंग गुस्से में चिल्लाता है, मैं तुमसे बात कर रहा हूं, क्या तुम बहरे हो? तभी ये शुआन धीरे धीरे मुड़ता है। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक होती है और उसके आसपास अजीब सा डरावना आभा महसूस होने लगता है। वो ठंडी आवाज में पूछता है, तुम्हें क्या चाहिए? जिंगलोंग अचानक अंदर से कौंप जाता है। वो मन ही मन सोचता है, ये क्या हो रहा है? उसकी आंखें ऐसी लग रही हैं जैसे मैं किसी शिकारी के सामने बंधा हुआ शिकार हूं और वो मुझे अभी काटने वाला है। इतने में आसपास खड़े कुछ स्टूडेंट्स हंसने लगते हैं। तभी एक लड़का जिंगलोंग से पूछता है, क्या हुआ तुम्हें?
जिंगलोंग शर्म और गुस्से से लाल हो जाता है और चिल्लाकर कहता है, मैं तुम्हें सबक सिखाकर रहूंगा। तुमने मुझ पर ऐसी नजर डालने की हिम्मत कैसे की? इतना कहकर वो मुट्ठी कसकर ये शुआन पर हमला करने के लिए दौड़ पड़ता है, लेकिन उसी समय ये शुआन भी अपनी मुट्ठी कस लेता है। दोनों के मुक्के हवा में टकराते हैं। धड़ाम। अगले ही पल जिंगलोंग का हाथ जोर से टूट जाता है। वो दर्द से जोर जोर से चिल्लाने लगता है। पूरा हॉल हैरान रह जाता है। क्या? ये कैसे हुआ? जिंगलोंग दर्द से कराहते हुए कहता है, ये इम्पॉसिबल है। तुम तो सिर्फ एक पिग वॉचर हो। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? ये शुआन हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, हाँ, मैं सच में एक पिग वॉचर हूं। फिर वो अपनी मुट्ठी देखते हुए कहता है, लेकिन लगता है मेरे अंदर भी थोड़ी बहुत खतरनाक ताकत है। मैदान में सन्नाटा छा गया। सबके चेहरे पर हैरानी थी। लोग फुसफुसाने लगे, लगता है जिनलोंग का हाथ टूट गया है। जिनलोंग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने अपनी कलाई को पकड़ा और दहाड़ा, ये शुआन, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसने अपनी तलवार निकाली और चिल्लाते हुए ये शुआन की तरफ लपका। भीड़ में मौजूद छात्र डर के मारे पीछे हट गए। ब्रदर जिनलोंग अब सीरियस हो गए हैं, एक ने कहा। अब ये शुआन की खैर नहीं, वो दर्द की दुनिया में जाने वाला है। एक फाइट कॉम्बैट क्लास के अपर यूजर से लड़ना कोई मजाक नहीं है। जिनलोंग अपनी तलवार हवा में लहराते हुए चिल्लाया, ये लॉन्ग स्वॉर्ड तुम्हें काट कर रख देगी। अब मैं तुम्हें चकनाचूर कर दूंगा। तभी अचानक हवा ठंडी हो गई। जिनलोंग के पैरों से लेकर घुटनों तक बर्फ जमने लगी। उसकी गति थम गई। वो हक्का बक्का रह गया। ये क्या? मेरी बॉडी हिल क्यों नहीं रही है? उसने मुड़कर देखा और चिल्लाया, लिंगजियान, तुम ये क्या कर रही हो? तुम इस मामूली लड़के की मदद कर रही हो? लिंगजियान ने ठंडी नजरों से उसे देखा और शांत स्वर में कहा, यहीं रुक जाओ। मैं तुम दोनों को लड़ते हुए नहीं देखना चाहती, खास तौर पर मेरी वजह से। फिर वो ये शुआन की ओर मुड़ी। उसकी आवाज में एक दूरी थी, ये शुआन, हम अब एक दुनिया के लोग नहीं रहे। हम बहुत आगे निकल चुके हैं। मैं ये आखिरी बार तुम्हारी मदद कर रही हूं, भविष्य में फिर कभी नहीं। तुम्हें यहां से चले जाना चाहिए। उसने अपनी बात जारी रखते हुए सख्त लहजे में कहा, किंगशिंग एकेडमी हमेशा के लिए छोड़ दो, वरना अगली बार जब जिनलोंग बदला लेने आएगा तो मैं बीच में नहीं आऊंगी। ये शुआन ने एक गहरी आह भरी। उसने बिना किसी डर या पछतावे के कहा, हाँ, कोई बात नहीं, मैं ठीक रहूंगा वैसे भी। वहां खड़े छात्र आपस में बातें करने लगे। लगता है इस लड़के को अपनी जान की परवाह नहीं है। ये कुछ भी सीरियसली नहीं ले रहा। सीन बदलता है। ये शुआन एकेडमी से निकलकर अपने घर की ओर जा रहा था। रास्ते में एक पॉश इलाके से गुजरते समय एक छोटा सा कुत्ता उस पर जोर जोर से भौंकने लगा, लेकिन ये शुआन की आंखों में, शायद उसके अजीब सिस्टम की वजह से, वो कुत्ता एक सुअर की तरह दिख रहा था। ये शुआन रुका और कुत्ते की मालकिन से विनम्रतापूर्वक कहा, माफ कीजिएगा, क्या आप अपने इस पिग को, मेरा मतलब है अपने कुत्ते को रास्ते से हटाएंगी? ये मेरा रास्ता रोक रहा है। वो औरत आग बबूला हो गई। क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या ये सड़क तुम्हारे बाप की है? बदतमीज लड़का, तुम जैसे छोटे लोग मुझसे इस तरह बात कैसे कर सकते हैं? क्या तुम्हें तमीज नहीं सिखाई गई? वो चिल्लाने लगी, मैं तुम्हें अभी सबक सिखाती हूं, इससे पहले कि वो कुछ और करती। ये शुआन ने झुंझलाकर कुत्ते को एक हल्की लात रसीद कर दी। कुत्ता दूर जा गिरा। वो औरत सन्न रह गई। वो तुरंत दौड़कर अपने कुत्ते के पास गई और रोते हुए उसे गले लगा लिया। ओह मेरे बेटे, डरो मत, अपनी मम्मी को डरो मत। तभी ये शुआन की आंखों के सामने एक नीली सिस्टम विंडो चमक उठी। नोटिफिकेशन, एक्स्ट्रा डैमेज इंक्रीज बाय 1%, एक्स्ट्रा डैमेज इंक्रीज्ड बाय 1%। ये शुआन के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। उसने मन ही मन कहा, जैसा मैंने सोचा था, यह सिस्टम बिल्कुल वैसे ही काम करता है। तभी वो औरत पागलों की तरह ये शुआन पर झपटी। तुम हत्यारे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पर हाथ उठाने की? तुमने उसे बुली किया है। मैं तुमसे मरते दम तक लड़ूंगी। ये शुआन बिल्कुल शांत रहा। उसने अपनी जेब से एक मुड़ा हुआ कागज निकाला और ठंडे दिमाग से कहा, देखो, मैं असल में एक साइकोपैथ हूं और ये रहा मेरे डॉक्टर का दिया हुआ मेडिकल सर्टिफिकेट। अगर मैंने कुछ और कर दिया तो पुलिस भी मुझे कुछ नहीं कहेगी। उस औरत के पैर वहीं जम गए। उसने कागज देखा, फिर ये शुआन की सूनी आंखों को देखा और डर के मारे उसके पसीने छूटने लगे। ये सुनकर वो औरत मन ही मन सोचने लगती है, ये तो सच में एक साइकोपैथ है। अगर ये ज्यादा गुस्सा हो गया तो मुझे भी नुकसान पहुंचा सकता है। बेहतर है कि मैं अपने कुत्ते की बात ही भूल जाऊं। मैं बिना वजह मुसीबत नहीं चाहती। अचानक उसका रवैया पूरी तरह बदल जाता है। वो घबराई हुई मुस्कान के साथ कहती है, अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम अभी बहुत जवान हो।
अपना अच्छे से ख्याल रखना। इसके बाद सीन दूसरी तरफ शिफ्ट होता है। अब हम पहुंचते हैं यशुवान के घर। उसके पिता उससे पूछ रहे होते हैं, बेटा, तुम्हारा प्रोफेशन सच में पिग बुचर आया है? यशुवान धीरे से कहता है, हम्म। उसके पिता हंसते हुए कहते हैं, अरे शरारती लड़के, तुम तो बिल्कुल मेरे ऊपर गए हो। ये तो बहुत अच्छी बात है। हम लोग साधारण लोग हैं, हमें दूसरों से लड़ाई झगड़ा या मारपीट करने की जरूरत नहीं। फिर वो कहते हैं, कल मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा जहां हम सुअर काटते हैं। अब तुम्हें अपना काम सीखना होगा। रात को ये शुआन आराम से सो रहा होता है। अचानक उसके घर की खिड़की के बाहर एक रहस्यमयी ताकत प्रकट होती है। वो ताकत धीरे धीरे उसके माता पिता के कमरे की खिड़की के पास आ जाती है। ये शुआन के पिता गंभीर आवाज में कहते हैं, मैं पहले ही कह चुका हूं, मेरा बेटा बस एक मामूली पिग बुचर है, इसलिए यहां दोबारा मत आना और उसे परेशान मत करना। हमें अपनी सामान्य जिंदगी जीने दो। वह रहस्यमयी व्यक्ति हल्की हंसी के साथ कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि घोस्ट क्राई का बेटा एक मामूली पिग बुचर निकलेगा। कि युआन, क्या ये सच में तुम्हारा बेटा है? ये सुनते ही ये शुआन के पिता खड़े हो जाते हैं। उनके चारों ओर एक खतरनाक आभा फैल जाती है। वो ठंडी आवाज में कहते हैं, मैंने पहले ही कहा है, हमें डिस्टर्ब मत करो, वरना अगली बार मैं इतनी शांति से बात नहीं करूंगा। वो आदमी हाथ उठाकर कहता है, अरे इतना गुस्सा मत हो। अगर तुम्हारा बेटा सच में एक मामूली पिग बुचर है तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगा, चिंता मत करो। इसके बाद वह रहस्यमय ताकत गायब हो जाती है। अगले दिन ये शुआन के पिता उसे उस जगह ले जाते हैं जहां सुअर काटे जाते हैं। वह कहते हैं, एक अच्छा पिग बुचर हमेशा एक अच्छी तलवार या चाकू से शुरुआत करता है। फिर वो अपने बेटे से कहते हैं, चलो बेटा, अब तुम एक ऐसा चाकू चुनो जो तुम्हारे हाथ में बिल्कुल फिट बैठे। ये शुआन कई चाकुओं को देखकर आखिर एक चाकू उठाता है और कहता है, हाँ, ये अच्छा लग रहा है। उसी समय उसके सामने एक सिस्टम विंडो खुलती है। पिग स्लेइंग नाइफ हैज बिन सिलेक्टेड। उसके पिता समझाते हैं, पिग बुचर बनने के लिए सबसे पहला काम होता है चाकू को सही तरह से इस्तेमाल करना सीखना। पास में बंधा हुआ एक सुअर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसके पिता कहते हैं, चलो अब इसके कमजोर हिस्से पर एक ही वार में इसे खत्म करने की कोशिश करो। तुम्हें यही सीखना होगा। ये शुआन चाकू को कसकर पकड़ता है। ये शुआन की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो आगे बढ़ा और अपनी कसाई वाली कुल्हाड़ी बुचर नाइफ से उस ओसुअर पर एक बिजली जैसा तेज वार किया। एक ही प्रहार में वो जीव ढेर हो गया। तभी उसकी आंखों के सामने फिर से वही नीली सिस्टम विंडो चमकी। नोटिफिकेशन, आपने एक नॉर्मल फ्लाइंग पिग को मार गिराया है। इनाम, एट्रीब्यूट में 1% की वृद्धि। पास ही खड़े उसके पिता ने गर्व से सिर हिलाया। शाबाश। वार तो खतरनाक था, लेकिन एक छोटी सी कमी रह गई। तुम्हारा निशाना एम और भी सटीक होना चाहिए था। तुमने उसे मार तो दिया, लेकिन एक प्रोफेशनल की तरह उसे और भी सफाई से काटना होगा। ये शुआन ने शांति से जवाब दिया, ठीक है। उसके पिता ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोले, बेटा, मैं जानता हूं कि सुअर काटना तुम्हारी उम्र के लड़कों के लिए बहुत बोरिंग काम है, लेकिन याद रखना, यही हमारा पेशा है और यही हमारे जीने का तरीका है। ये शुआन ने बाड़े में बंद बाकी सुअरों की तरफ देखा और पूछा, डैड, क्या मैं उन सबको भी मार सकता हूं? उसके पिता ठहाका मारकर हंसने लगे। हा हा हा, ये हुई ना मेरे बेटे वाली बात। अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो शौक से मारो। मैं कुछ सुअर अंकल ली और अंकल चिन के घर भी भिजवा दूंगा। फिर शुरू हुआ ये शुआन का असली खेल। वह एक एक करके हर सुअर को ठिकाने लगाने लगा। जैसे जैसे वो वार करता, सिस्टम की आवाज उसके दिमाग में गूंजती रही। लेवल अप, आप अब रैंक 2 पर हैं। लेवल अप, आप अब रैंक 3 पर पहुंच गए हैं। लेवल अप, रैंक 4 हासिल किया। कुछ ही घंटों में उसने पूरे बाड़े का सफाया कर दिया। जब उसने आखिरी सुअर को मारा तो उसने अपनी वर्तमान स्थिति जांची। कुल 49 नॉर्मल पिग्स को मारने के बाद ये शुआन का करंट लेवल रैंक 5 हो चुका था। उसके तीनों मुख्य स्टैट्स भी 10 से 15 अंक तक बढ़ चुके थे। वहां काम करने वाला एक मजदूर हैरान होकर उसके पिता से पूछने लगा, क्या ये सच में आपका बेटा है? ये तो इस काम का नशा ही एडिक्टेड लगता है। जो काम हम लोग एक हफ्ते में करते हैं, इसने अकेले एक दिन में खत्म कर दिया। उसके पिता ने सीना तान कर कहा, आखिर बेटा किसका है? ये गॉड टियर बुचर है। उस रात ये शुआन अपने कमरे में लेटा हुआ अपनी पुरानी कुल्हाड़ी को देख रहा था। लगता है यह बचर नाइफ अब कमजोर पड़ गया है। उसने बुदबुदाते हुए सोचा, शायद अब मुझे इस कसाई खाने से बाहर निकलकर दुनिया देखनी चाहिए। अगले दिन सुबह यह शुआन अपना बैग पैक करके घर से निकल पड़ा। संसार की स्थिति, ये वो दौर था जब दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। एक तरफ मैरिड रेस ऑफ द हेवन,
यानी शक्तिशाली डीमंस का राज था, तो दूसरी तरफ मानवता कई टुकड़ों में बांट गई थी। पूरा फेडरेशन कुल 9 भागों में विभाजित था। ये शुवान जिस किंगशिंग सिटी में रहता था, वो 5th स्पेशल जोन के खतरनाक बॉर्डरलैंड सीमा पर बसी हुई थी। अब ये शुवान की असली यात्रा शुरू होने वाली थी, जहां उसकी कुल्हाड़ी सिर्फ सुअरों पर नहीं, बल्कि दुश्मनों पर चलने वाली थी। इसके बाद ये शुवान शहर की बॉर्डर लाइन पार करके जंगल की तरफ जाने लगता है। तभी एक गार्ड उसे रोककर कहता है, सुनो, तुम्हारे पास सिर्फ एक लाइफ स्किल प्रोफेशन है, इसलिए तुम शहर से ज्यादा दूर मत जाना। तुम्हें सिटी के लगभग 1 किलोमीटर के रेडियस के अंदर ही रहना चाहिए। गार्ड आगे समझाता है, अगर तुम इससे ज्यादा दूर चले गए तो तुम्हें बहुत खतरनाक मॉन्स्टर्स मिल सकते हैं, तब तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगी। ये शुवान सिर हिलाकर कहता है, ठीक है, समझ गया। इसके बाद वो जंगल के अंदर जाने लगता है। चारों तरफ घना जंगल, अजीब आवाजें और रहस्यमयी माहौल होता है। अचानक सर्र पीछे की झाड़ियों से एक छोटा सा हरा प्राणी छलांग लगाकर ये शुवान पर हमला कर देता है। ये शुवान तुरंत पीछे हटता है और मन ही मन सोचता है, इसके रंग और शक्ल से तो लगता है ये एक गोब्लिन है। वो हल्की मुस्कान के साथ सोचता है, अच्छा मौका है अपने नए स्किल को आजमाने का। वो धीरे से अपना स्किल एक्टिवेट करता है, ब्लड शैडो बुचर। जैसे ही ये स्किल एक्टिवेट होती है, उसके आसपास एक डरावना लाल काला आभा फैलने लगता है। गोब्लिन उस आभा को देखकर अचानक डर जाता है और एक कदम पीछे हट जाता है। ये शुवान की फुर्ती बिजली जैसी थी। उसने एक झटके में गोब्लिन की गर्दन धड़ से अलग कर दी। एक बार फिर उसकी आंखों के सामने नीली रोशनी चमकी और सिस्टम नोटिफिकेशन गूंज उठा। नोटिफिकेशन, आपने एक गोब्लिन पिग को मार गिराया है। ये शुवान के चेहरे पर एक गहरी और रहस्यमयी मुस्कान दौड़ गई। वो मन ही मन सोचने लगा, ओह, तो खेल ये है, जितने ज्यादा दुश्मन यानी मेरे लिए ये सुअर, उतना ही बड़ा बूस्ट। ये तो जैकपॉट है। वो अभी सिस्टम विंडो की गणना कर ही रहा था कि अचानक उसके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसे अपने टीचर की बात याद आई, बेटा, याद रखना, अगर तुम्हें एक गोब्लिन दिखे तो समझ लेना कि उसके आसपास पूरा झुंड छिपा है। ये शुवान धीरे से पीछे मुड़ा। झाड़ियों और खंडहरों के पीछे से दर्जनों चमकती आंखें उसे घूर रही थीं। उसने अपनी कसाई वाली कुल्हाड़ी बुचर नाइफ को मजबूती से पकड़ा और चुनौती देते हुए कहा, तो अब वक्त आ गया है गोब्लिन के सूप बनने का। आ जाओ तुम गोब्लिन सुअरों, हमला करो मुझ पर। अगले ही पल दर्जनों गोब्लिन एक साथ चिल्लाते हुए ये शुवान पर टूट पड़े। हवा उनके हथियारों की सरसराहट से भर गई। लेकिन ये शुवान अब वो साधारण लड़का नहीं था। वो एक रैंक 5 का शिकारी बन चुका था। उसने हवा में अपनी कुल्हाड़ी घुमाई। एक बार, 2 बार, 3। वो किसी नृत्य की तरह आगे बढ़ रहा था। हर वार के साथ एक असुअर जमीन पर गिर रहा था। कुछ ही मिनटों में चारों तरफ गोब्लिन की लाशों का ढेर लग गया। मैदान साफ था, सिवाय एक नन्हे गोब्लिन के। वो अकेला बचा था और डर के मारे उसके पैर कांप रहे थे। उसकी कुल्हाड़ी से खून टपक रहा था। ये शुवान ने अपनी ठंडी और डरावनी निगाहें उस पर टिका दी। उसने धीरे धीरे उसकी तरफ कदम बढ़ाए और एक कातिलाना अंदाज में कहा, कम ऑन लिटिल वन, थोड़ा खेलते हैं। नन्हा गोब्लिन पीछे हटने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे पता था कि इस साइकोपैथ कसाई से बचना नामुमकिन है। डरा हुआ गोब्लिन अचानक मुड़कर भागने लगता है। ये शुवान मुस्कुराते हुए उसके पीछे पीछे चल पड़ता है। वो सोचता है कि ये गोब्लिन शायद अपने ठिकाने की तरफ भाग रहा है। कुछ देर बाद वो गोब्लिन के केव तक पहुंच जाता है। ये शुवान बिना डरे केव के अंदर चला जाता है। अंदर कई छोटे बड़े गोब्लिन छिपे होते हैं, लेकिन वह एक एक करके सभी को अपने चाकू से खत्म कर देता है। कुछ ही समय में पूरा केव शांत हो जाता है। उसी समय उसके सामने फिर से सिस्टम नोटिफिकेशन खुलता है। उसमें उसकी पूरी जानकारी दिखाई देती है। नेम, ये स्वान। प्रोफेशन, गॉड टियर बुचर। रैंक 6। स्ट्रेंथ 25। एजिलिटी 25। स्पिरिट 25। टाइटल, पिग बुचर, पिग स्लेयर। ये शुवान स्क्रीन को देखकर हल्का सा मुस्कुराता है। उसी समय वह केव के अंदर एक कोने में लकड़ी का दरवाजा देखता है। वह बिना सोचे उस दरवाजे पर एक जोरदार लात मारता है। धड़ाम, दरवाजा टूटकर खुल जाता है। अंदर का नजारा देखकर वह थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। कमरे के बीच में एक लड़की रस्सियों से बंधी हुई होती है। उसके आसपास कुछ छोटे छोटे गोब्लिन के बच्चे घूम रहे होते हैं। वो लड़की डर के मारे कांप रही होती है। वो मन ही मन प्रार्थना कर रही होती है, कोई मेरी मदद करो, प्लीज, कोई मुझे यहां से बचाओ। इतने में ये शुवान अपना चाकू उठाता है और अचानक वार करता है। लड़की को लगता है कि वो उसे ही मारने वाला है। डर के मारे वो आंखें कसकर बंद कर लेती हैं और मन ही मन सोचने लगती है, कृपया मुझे मत मारो। लेकिन अगले ही पल छाक, कुछ गिरने की आवाज आती है।
लड़की डर के मारे चीख पड़ती है। तभी ये शुवान ठंडी आवाज में कहता है, चिल्लाना बंद करो, यहाँ के सारे गोब्लिन पहले ही मर चुके हैं। लड़की धीरे धीरे आंखें खोलती हैं और पीछे मुड़कर देखती है। वो देखती है कि उसके आसपास के सारे छोटे गोब्लिन भी कटे हुए पड़े हैं। उसे समझ आता है कि ये शुवान ने उसे नहीं बल्कि उन गोब्लिन्स को मारा था। वो राहत की सांस लेती है और खुशी से उछलकर इस शुवान को गले लगा लेती है। थैंक यू, थैंक यू, मुझे यहां से बचाने के लिए बहुत धन्यवाद। वो जल्दी जल्दी बोलने लगती है, ये गोब्लिन मुझे लगभग बर्बाद कर ही देते। अगर तुम नहीं आते तो पता नहीं क्या हो जाता। लेकिन ये शुवान बिल्कुल शांत आवाज में कहता है, मैं तुम्हें बचाने नहीं आया था, मैं तो बस इन्हें मारने आया था। लड़की थोड़ी हैरान होती है, फिर मुस्कुराकर पूछती है, तुम बहुत कमाल के हो। तुम्हारी कॉम्बैट क्लास क्या है और तुम्हारा नाम क्या है? ये शुवान जवाब देता है, मेरा नाम ये शुवान है। दोनों गुफा से बाहर आ जाते हैं। ये शुवान जंगल की तरफ इशारा करते हुए कहता है, अब तुम बाहर आ गई हो, उस दिशा में जाओगी तो सीधे सिटी पहुंच जाओगी, इसलिए अब चली जाओ। ये कहकर वो आगे बढ़ने लगता है, लेकिन लड़की उसके पीछे पीछे चलने लगती है। कुछ दूर जाने के बाद ये शुवान अचानक मुड़ता है और पूछता है, तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? फिर वो सख्त आवाज में कहता है, मैंने तुम्हें कहा था ना, अगर तुम मेरा पीछा करोगी तो मैं तुम्हें फिर से गोब्लिन्स के पास छोड़ दूंगा। लड़की तुरंत घबरा जाती है और जल्दी से कहती है, नहीं नहीं, मैं तो बस अकेले जाने से डर रही हूं। ये शुवान थोड़ी देर उसे देखता है, फिर पूछता है, ठीक है, तुम्हारा नाम क्या है और तुम यहां कर क्या रही थी? लड़की जवाब देती है, मेरा नाम जिया ननन है। वो आगे कहती है, कुछ दिनों में मेरी माँ का बर्थडे है। मैं उन्हें ब्लड मून फ्लावर गिफ्ट करना चाहती थी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि गोब्लिन मुझे पकड़ लेंगे। फिर वो अचानक कहती है, कैसा रहेगा अगर हम एक डील करें? ये शुवान उसे देखता है। जिया ननन कहती है, अगर तुम मेरी मदद करोगे ब्लड मून फ्लावर ढूंढने में, तो मैं तुम्हें किंगशिंग सिटी के सबसे अच्छे हथियार बनाने वाले मास्टर से मिलवाऊंगी। ये शुवान हल्का सा हंसता है और कहता है, क्या तुम्हें पता भी है कि किंगशिंग के बेस्ट वेपन स्मिथ से हथियार बनवाने में कितना खर्च आता है? फिर वो ठंडी आवाज में कहता है, इसलिए बेहतर है तुम घर जाओ और मेरा पीछा करना बंद करो, वरना मैं सच में तुम्हें काट दूंगा। ये सुनकर जिया ननन मन ही मन सोचती है, मैं इतनी सुंदर हूं, फिर भी ये लड़का मुझे इतनी सख्ती से क्यों ट्रीट कर रहा है? क्या ये सच में पागल है? फिर वो कहती है, तुम्हें पता भी है मैं कौन हूं? मेरे पिता जिया बेहा हैं। ये शुवान थोड़ा चौंक जाता है। वो मन ही मन सोचता है, जिया बेहा, क्या ये वही हैं जो किंगशिंग के टॉप 4 एरिस्टोक्रेटिक पावर में से एक हैं और वो 9th रैंक मास्टर क्लास एक्सपर्ट भी हैं? ये सोचकर उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान आ जाती है। वो मन ही मन सोचता है, अगर ये सच है तो उसके पिता के पास बहुत पैसा होगा, फिर तो मुझे टॉप टियर पिग बुचर ब्लड बनवाने से कोई नहीं रोक सकता। जिया ननन तुरंत अपनी जेब से एक चीज निकालती है और कहती है, देखो, ये जिया क्लैन का प्रोटेक्शन टोकन है, मेरे पिता ने मुझे दिया है। वो समझाती है, इसके कारण हाई लेवल एक्सपर्ट भी मुझे आसानी से नुकसान नहीं पहुंचा सकते। गोब्लिन थोड़े चालाक थे, इसलिए मैं सरप्राइज में पकड़ी गई। वो बोलते बोलते थोड़ा शर्माने लगती है, क्योंकि ये शुवान अचानक उसके बहुत करीब आ जाता है और उस टोकन को ध्यान से देखने लगता है। ये शुवान मन ही मन सोचता है, तो ये सच में जिया क्लैन का आइटम है। फिर वो सीधा होकर कहता है, ठीक है, मैं तुम पर भरोसा करता हूं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा ब्लड मून फ्लावर ढूंढने में। लड़की अचानक खुश होकर कहती है, डील। तो ये डील पक्की रही। इसके बाद जिया ननन अपनी जेब से एक मैप निकालती है और कहती है, मैंने ये मैप किसी तरह हासिल किया था, देखो यहां पर मार्क किया गया है, यही ब्लड मून फ्लावर की लोकेशन है। फिर वो थोड़ा गंभीर होकर कहती है, लेकिन जहां भी ब्लड मून फ्लावर उगता है वहां आमतौर पर ब्लड मून पाइथन भी होता है और वो बहुत खतरनाक मॉन्स्टर है। ये शुवान हल्का सा सोचकर कहता है, एक पाइथन? जिया ननन सिर हिलाकर कहती है, हाँ। इस वाइल्डरनेस सर्वाइवल गाइड के मुताबिक ब्लड मून पाइथन की ताकत लगभग 9th रैंक अप्रेंटिस के बराबर होती है। मुझे नहीं पता तुम इसे हैंडल कर पाओगे या नहीं। ये शुवान आराम से कहता है, मैंने आज तक पाइथन नहीं देखा, लेकिन सुनकर अच्छा लग रहा है। जिया ननन मन ही मन सोचने लगती है, क्या ये लड़का मेरी बात सच में सुन भी रहा है? फिर वो याद करती है कि उसने अकेले ही पूरे गोब्लिन इलाके को खत्म कर दिया था। शायद ये सच में कोई गॉड टियर कॉम्बैट क्लास वाला होगा। तभी ये शुवान बोलता है, चलो चलते हैं, मैं रास्ता दिखाता हूं। जिया ननन उसके पीछे चलने लगती है और मन ही मन सोचती है, मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन ये लड़का बहुत अजीब है, इस पर भरोसा भी कर सकती हूं और शायद नहीं भी। कुछ देर बाद सीन बदलता है। दोनों धीरे धीरे चलते हुए ब्लड मून पाइथन के इलाके में पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां उन्हें एक और खतरनाक मॉन्स्टर दिखाई देता है, एक विशाल जानवर, सिल्वर हॉर्न राइनो। जिया ननन तुरंत फुसफुसाकर कहती है, हमें इसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, हमें चुपचाप यहां से निकल जाना होगा ताकि ये हमें देखे भी नहीं। वो आगे कहती है, इसकी ताकत लगभग 8th रैंक अप्रेंटिस के बराबर है, अगर इसने हमें देख लिया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। लेकिन तभी ये शुवान अचानक रुक जाता है। वो राइनो को ध्यान से देखते हुए कहता है, अगर ये आज घास खा रहा है
तो कल इंसानों को भी खा सकता है। फिर वो ठंडी आवाज में कहता है, इसलिए मैं इसे यहां जिंदा नहीं छोड़ सकता। जिया ननन हैरान होकर पूछती है, क्या बस यही तुम्हारा कारण है? लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कहे, ये शुआन अचानक बिजली की तरह आगे बढ़ता है। उसकी चाल इतनी तेज होती है कि जिया ननन ठीक से देख भी नहीं पाती। छाक! एक ही वार में उसका चाकू सिल्वर हॉर्न राइनो पर पड़ता है। अगले ही पल वो विशाल राइनो जोर से गिरकर जमीन पर ढेर हो जाता है। जिया ननन हैरानी से देखती रह जाती है। वो धीरे से कहती है, इसने सिर्फ एक ही स्ट्राइक में उस राइनो को हरा दिया। वैसे ये मेरी पहली मैनुआ एक्सप्लेनेशन वीडियो है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हर 2 दिन में एक नई वीडियो लोड करूं। अब ज्यादा समय बर्बाद किए बिना कहानी की तरफ बढ़ते हैं। उतने में ही अचानक सिस्टम का नोटिफिकेशन सुनाई देता है। लेवल इंक्रीज, 7th रैंक अप्रेंटिस, यू डिफीटेड सिल्वर हॉर्न पिग। यशवान मन ही मन सोचने लगता है, मुझे नहीं पता ये ब्लेड आखिर कब तक टिक पाएगा। उधर जिया ननन अभी भी हैरान होकर उसे देख रही होती है। वो पूछती है, यशवान आखिर तुम्हारा प्रोफेशन क्या है? यशवान बिल्कुल सामान्य आवाज में जवाब देता है, मेरा लाइफ प्रोफेशन पिग बुचर है। जिया ननन तुरंत चौंक जाती है। क्या ये कैसे हो सकता है? तुमने अभी अभी एक सिल्वर हॉर्न राइनो को एक ही स्ट्राइक में हरा दिया। लेकिन ये शुआन उसकी बात को अनदेखा करते हुए राइनो के शरीर को काटने लगता है। वो मन ही मन सोचता है, सिल्वर हॉर्न बहुत वैल्यूएबल होता है, अच्छा मटीरियल है। जिया ननन खुद को समझाने की कोशिश करती है, हो सकता है ये राइनो बहुत बूढ़ा हो और मरने के करीब हो, इसलिए ये आसानी से मर गया। फिर वो चारों तरफ देखते हुए कहती है, हम लोग पहुंच ही गए हैं, ब्लड मून फ्लावर अब बहुत पास है। लेकिन अचानक सीन दूसरी तरफ शिफ्ट होता है। उसी जंगल के एक खुले मैदान में एकेडमी के कुछ स्टूडेंट्स और प्रिंसिपल ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। टीचर कहते हैं, आज तुम लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, मुझे अपने स्टूडेंट्स से यही उम्मीद थी। लेकिन तभी प्रिंसिपल अचानक पीछे मुड़कर देखते हैं। उन्हें झाड़ियों से आवाज सुनाई देती है। वो जोर से चिल्लाते हैं, कौन है वहां? सामने आओ। अगले ही पल झाड़ियों से ये शुआन और जिया ननन बाहर निकलते हैं। सब लोग हैरान होकर देखने लगते हैं। तभी लाल बालों वाला लड़का बोलता है, ये शुआन तुम यहां क्या कर रहे हो और यहां आए कैसे? ये शुआन शांत होकर कहता है, नहीं मैं बस यहां से गुजर रहा था। ये सुनकर झिंगलोंग गुस्से से चिल्लाता है, क्या कहा तुमने? उसी समय एक लड़की व्यंग्य से कहती है, अगर मुझसे पूछो तो ये अभी भी सिस्टर लिंग जुहान का पीछा कर रहा है, बिल्कुल गोंद की तरह चिपका हुआ। तभी लिंग जुहान ठंडी आवाज में बोलती है, ये शुआन मुझे लगता है मैंने पिछली बार साफ कहा था, अब हमारे बीच कुछ भी नहीं है। वो आगे कहती है, हम दोनों बिल्कुल अलग दुनिया के लोग हैं, इसलिए मेरा पीछा करना बंद करो और घर वापस जाओ। तभी झिंगलोंग मुस्कुराते हुए कहता है, ये शुआन तुमने फिर यहां आने की हिम्मत की, बहुत अच्छा। वो अपनी तलवार निकालते हुए कहता है, मैं तो तुम्हें ही ढूंढ रहा था, अब मैं पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर हूं। पास खड़ा एक स्टूडेंट चिल्लाता है, देखो ब्रदर झिंगलोंग की ब्लेड चमक रही है। दूसरा कहता है, ये येलो ग्रेड लो टीयर स्पिरिट वेपन है, इसे ही असली ट्रू स्पिरिट वेपन कहते हैं। प्रिंसिपल मन ही मन सोचते हैं, इतने कम समय में झिंगलोंग 4th रैंक अप्रेंटिस बन गया और उसने येलो ग्रेड स्पिरिट वेपन भी हासिल कर लिया। कमाल है, मुझे सच में इसे मिसजज नहीं करना चाहिए था। ये एक जीनियस है, इसकी असली ताकत लगभग 6th रैंक अप्रेंटिस के बराबर है। उधर लिंग जुहान फिर कहती है, ये शुआन मैंने तुम्हें पिछली बार भी कहा था, अगली बार मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी। जिया ननन धीरे से ये शुआन से पूछती है, क्या तुम्हारा इन लोगों से कोई झगड़ा है? लेकिन ये शुआन की नजर सिर्फ झिंगलोंग की तलवार पर होती है। वो सोचता है, येलो ग्रेड लो टीयर स्पिरिट वेपन, इसकी कीमत आखिर कितनी होगी? जिया ननन धीरे से कहती है, शायद कुछ लाख गोल्ड। फिर वो घबराकर कहती है, तुम्हें पता भी है हम अभी किस सिचुएशन में हैं? उधर झिंगलोंग मन ही मन सोचता है, पिछली बार जब मैं इससे लड़ा था इसने मेरी सारी स्पॉटलाइट छीन ली थी, लेकिन इस बार मैं इसे जरूर हरा दूंगा। अचानक वो उछलकर येशुआन पर हमला कर देता है। छन! लेकिन सबकी हैरानी के बीच येशुआन अपने छोटे से नाइफ से उसकी तलवार को ब्लॉक कर लेता है। चारों तरफ खड़े लोग दंग रह जाते हैं। झिंगलोंग पूरी ताकत से दबाव डालता है और अचानक क्रैक, उसकी स्पिरिट तलवार येशुआन के छोटे ब्लेड को काट देती है। ब्लेड जमीन पर गिर जाता है। झिंगलोंग खुशी से हंसने लगता है, हाँ मैंने तुम्हारा ब्लेड काट दिया। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि असली लड़ाई अभी शुरू हुई है। झिंगलोंग अपनी औकात भूलकर चिल्लाता है, ओए पिग बच्चर, अपनी हद में रह, इतना मारूंगा ना कि सुअर मारना तो दूर, खड़ा होने लायक भी नहीं बचेगा। वो गुस्से में एकदम लाल हो चुका था। तभी वहां खड़े टीचर की नजर ये स्वान के हाथ पर पड़ी। वो मन ही मन दंग रह गए। अरे ये कोई मामूली चाकू नहीं है, ये तो एक स्पिरिट वेपन है। अगर जिंगलोंग ने इसे और उकसाया तो आज इसकी खैर नहीं। लेकिन ये स्वान के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। वो मुस्कुराते हुए बोला,
तुझे धूल चटाने के लिए मुझे किसी वेपन की जरूरत नहीं है जिंगलोंग। मेरा खाली हाथ ही तेरे लिए काफी है। ये सुनते ही जिंगलोंग का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। क्या कहा? तेरी इतनी हिम्मत? अब अपनी मौत के लिए तैयार हो जाइए स्वान। और वो पूरी ताकत से हवा में उछला। पर अगले ही पल धपाक, ये स्वान ने पलक झपकते ही अपनी मुट्ठी कसी और एक जोरदार मुक्का जिंगलोंग के पेट के बीचों बीच जड़ दिया। जिंगलोंग फुटबॉल की तरह हवा में उड़ता हुआ दूर जा गिरा। उसके चेले दौड़कर पास आए। भाई जिंगलोंग, क्या हुआ? आप ठीक तो हो? जिंगलोंग की हालत ऐसी थी कि मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। वो कांपते हुए बोला, मैं ठीक हूं। पर अंदर ही अंदर उसकी रूह कांप गई थी। वो सोच रहा था, बाप रे, मैं तो बस बेहोश होने ही वाला था, पता नहीं कैसे बच गया। इस लड़के में इतनी पावर कहां से आई? पूरा मैदान सन्न रह गया। तभी प्रिंसिपल की आवाज आई। उनके चेहरे पर हैरानी साफ दिख रही थी। उन्होंने धीरे से पूछा, ये स्वान, क्या ये सच है? क्या तुम वाकई में 7th रैंक अप्रेंटिस, 7th रैंक अप्रेंटिस तक पहुंच चुके हो? ये स्वान प्रिंसिपल की बातों को पूरी तरह इग्नोर मार देता है, जैसे उसने कुछ सुना ही न हो। वो सीधा जाकर जिंगलोंग की गिरी हुई तलवार उठा लेता है और उसे घुमाकर देखते हुए मन ही मन सोचता है, हुए तलवार तो दिखने में काफी तगड़ी है। वहीं खड़े स्टूडेंट्स के बीच खलबली मच गई। एक लड़का हक्का बक्का होकर बोला, क्या ये पिग बच्चर 7th रैंक पर पहुंच गया? भाई, अपनी लिंग जुआन भी अभी तक सिर्फ 6th रैंक पर ही है। प्रिंसिपल भी अपना सिर खुजलाने लगे। असंभव। भले ही लाइफस्टाइल और कॉम्बैट प्रोफेशन कहने को बराबर हों, पर लेवल अप करने का तरीका एकदम अलग है। एक कॉम्बैट वाले को दिन रात खून पसीना बहाना पड़ता है, चोटें खानी पड़ती हैं और तब जाकर ताकत बढ़ती है। पर ये लड़का, ये तो बस सुअर पिग्स मार मारकर इतना ताकतवर होता जा रहा है। ये तो सरासर नाइंसाफी है। प्रिंसिपल आगे समझाते हैं, जैसे जैसे ये स्वान और सुअर मारेगा, इसकी ताकत डबल होती जाएगी। लेकिन एक बात याद रखना, एक बार जब कॉम्बैट प्रोफेशन वाले अपनी फाइटिंग तकनीक मास्टर कर लेंगे तो इसकी ग्रोथ वहीं रुक जाएगी। ये लाइफस्टाइल वाला बंदा आगे नहीं टिक पाएगा। ये स्वान को इन फालतू की बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो उबासी लेते हुए बोला, ओह अच्छा, मेरा यहां कोई काम नहीं है, मैं तो चला। तभी लिंग जुआन बीच में कूद पड़ी। ये स्वान, इतनी जल्दी कहां भाग रहे हो? तुम्हें क्या लगता है बस थोड़े से सुअर मारकर और ये तलवार दिखाकर तुम बच जाओगे? सच तो यह है कि मैंने स्काई डोम अकेडमी ज्वाइन कर ली है। हम दोनों अब अलग अलग दुनिया के लोग हैं, अपनी औकात मत भूलना। लेकिन हमारे एमसी के चेहरे पर घंटा फर्क नहीं पड़ा। वो ऐसे खड़ा था जैसे लिंग जुआन कोई दीवार से बात कर रही हो। तभी जिया ननन का पारा चढ़ गया। वो चिल्लाई, बस करो, तुम सब चुप हो जाओ। ये स्वान कब से मेरी मदद कर रहा है एब्रेड मून फ्लावर ढूंढने में, और तुम लोग यहां बकवास किए जा रहे हो। क्या बैड लक है मेरा कि तुम जैसे लोगों से पाला पड़ा। दफा हो जाओ यहां से। एकेडमी का एक लड़का हंसते हुए बोला, ओह, तो इस पिग बच्चर ने खजाना जिया ननन ढूंढ लिया है। मानना पड़ेगा, इस स्वान के पास और कोई स्किल हो ना हो, पर लड़कियां फंसाने में माहिर है। उसने साथ में गंदी गाली भी बक दी। चटाक चटाक चटाक। जिया ननन की फुर्ती तो देखो। उसने बिजली की रफ्तार से उस लड़के को, लिंग जुआन को और यहां तक कि प्रिंसिपल को भी एक एक खींचकर तमाचा जड़ दिया। प्रिंसिपल अपना गाल सहलाते हुए सोचने लगा, हाँ भाई, इसने मुझे क्यों मारा? जिया ननन ने मुंह फुलाकर कहा। लिंग जुआन गुस्से से पागल हो गई। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? मरना है क्या? उसने अपनी पूरी पावर एक्टिवेट कर दी। लेकिन जिया ननन ने तुरंत अपना जिया क्लैन का प्रोटेक्शन टोकन बाहर निकाला और दहाड़कर बोली, हिम्मत है तो हाथ लगाकर दिखा। टोकन देखते ही प्रिंसिपल के पसीने छूट गए। वो चिल्लाया, रुक जाओ लिंग जुआन, रुक जाओ। प्रिंसिपल मन ही मन कांपने लगा। तभी कहूं, ये चेहरा इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? ये तो जिया फैमिली की यंग लेडी है। अब प्रिंसिपल की पूरी टोन बदल गई और वो मक्खन लगाते हुए बोला, अरे मिस जिया, आप यहां इस मामूली जगह पर क्या कर रही हैं? हमें बताया क्यों नहीं? जिया ननन ने झटके से अपना मुंह घुमाया और प्रिंसिपल की क्लास लगा दी। मैं कहीं भी जाऊं, उससे आपको क्या? मेरी मर्जी। लेकिन प्रिंसिपल साहब, आपको नहीं लगता कि आपके स्कूल के स्टूडेंट्स एकदम घटिया क्वालिटी के हैं? रद्दी हैं रद्दी। प्रिंसिपल की तो हालत पतली हो गई। वो हाथ जोड़कर चापलूसी करने लगा। जी मिस जिया, एकदम सही कह रही हैं आप। ये मेरी ही गलती है। मैं पक्का करूंगा कि वापस जाते ही इन सबको ढंग से डिसिप्लिन सिखाऊं। पर जिया ननन इतने से शांत नहीं हुई। वो दहाड़कर बोली, डिसिप्लिन बाद में सिखाना, पहले इन सबको बोलो कि ये स्वान से माफी मांगे। अभी के अभी। लिंग जुआन का खून खौल उठा। वो मन ही मन सोचने लगी, ये जिया बेही की बेटी है तो मैं क्या करूं, और ये इस मामूली पिग बच्चर के साथ चिपक कर क्यों घूम रही है? लेकिन प्रिंसिपल ने उसे कोहनी मारी। लिंग जुआन, खड़ी क्या देख रही हो? जल्दी माफी मांगो। सुना नहीं तुमने? लिंग जुआन ने नफरत से अपना सिर थोड़ा घुमाया और कड़वे शब्दों में बोली, ठीक है, मुझे माफ कर दो,
और उसके दिमाग में जहर भरा था। अजिया फैमिली, बस तुम मेरा इंतजार करो, तुम्हें बाद में देखूंगी। ये स्वान ने कंधे उचकाए और बेफिक्री से बोला, चलो कोई बात नहीं, वैसे भी मेरी बस छूट जाएगी अगर मैं यहां और रुका तो। जिंगलोंग, जो अभी तक दर्द से कराह रहा था, पीछे से चिल्लाया, ओए रुक, मेरी तलवार वापस दे। ये स्वान ने पीछे मुड़कर देखा भी नहीं और चलते चलते बोला, इतनी ही प्यारी है और इतनी ही ताकत है तुझमें तो आकर खुद छीन लेफ्टिनेंट। जिंगलोंग ने कोशिश तो की, पर मुक्के का दर्द इतना था कि वो वापस घुटनों पर गिर गया और बस दूर से चिल्लाता रहा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अब सीन बदलता है। जिया ननन और ये स्वान नक्शे के हिसाब से घने जंगल के बीच एक जगह पहुंचते हैं। जिया ननन मैप चेक करते हुए बोली, शायद यही वो जगह है, हमें बहुत संभल कर रहना होगा। उसी वक्त ये स्वान के दिमाग में डिंग की आवाज आई। सिस्टम का नोटिफिकेशन चमका। ये स्वान हैरान रह गया। 0.2, क्या ये दुगना है? मतलब हथियार तगड़ा हो तो पॉइंट्स भी छप्पर फाड़ मिलते हैं। सही है। तभी जिया ननन ने अपनी पॉकेट से 2 अजीब सी गोलियां निकाली। ये स्वान ने पास आकर पूछा, अरे ये क्या है, कोई खजाना है क्या? जिया ननन थोड़ा शर्मा गई और झेपते हुए बोली, अरे नहीं नहीं, इन्हें थंडर फायर बल कहते हैं। ये एसेंस रियल्म के एक्सपर्ट का हथियार है। अगर वो ब्लड मून स्नेक बाहर आया तो ये उसे जख्मी कर देगा और हमें बचाने में मदद करेगा। ये स्वान मुस्कुराया, तुम तो वाकई कमाल की तैयारी करके आई हो, चलो मैं आगे जाकर देखता हूं। और उसने फुर्ती से एक लंबी छलांग मारी और दूसरी तरफ जा पहुंचा। पीछे से जिया ननन की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो खुशी से चिल्लाई, ये स्वान, वो देखो, वो कोई मामूली फ्लावर नहीं है, वो तो ब्लड क्रिस्टल ट्विन फ्लावर है। भाई हम तो लकी निकल गए, लेकिन उनकी किस्मत ने तभी पलटी मारी। जैसे ही ये स्वान ने फूल की तरफ हाथ बढ़ाया, उसके ठीक पीछे से एक विशाल ब्लड स्नेक धीरे से ऊपर उठा। उसकी आंखें अंगारे की तरह दहक रही थीं। ये स्वान ने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। सांप बिल्कुल उसके सिर पर खड़ा था। पर हमारे एमसी का कॉन्फिडेंस देखो। उसने सांप की आंखों में आंखें डालकर बोला, क्या देख रहा है बे, ऐसे घूर क्यों रहा है? क्या कभी किसी बंदे को हाथ में फूल लेते हुए नहीं देखा क्या? सांप कुछ पल के लिए रुक जाता है, जैसे वो भी समझ नहीं पा रहा हो कि अभी क्या हुआ। वो मन ही मन जैसे सोचता है, हैं क्या? लेकिन अगले ही पल यीशुआन बिजली की तरह मुड़ता है और तेजी से भागने लगता है। वो पीछे मुड़कर चिल्लाता है, अरे बस खड़ी मत रहो, कुछ करो। जिया ननन तुरंत अपनी जेब से दोनों थंडर फायरबॉल निकालती है और चिल्लाती है, सामने से हटो, मैं फेंक रही हूं। यीशुआन तुरंत एक लंबी छलांग लगाता है और उसी पल जिया ननन दोनों गोलियां सीधे सैप की तरफ फेंक देती है। धड़ाम। जंगल में जोरदार धमाका गूंज उठता है। धुएं और आग की लपटों के बीच वह विशाल सैप जमीन पर गिर जाता है। जिया ननन घबराकर चिल्लाती है, यीशुआन, क्या तुम ठीक हो? यीशुआन आश्चर्य से कहता है, क्या ये दोनों बॉल इतनी ताकतवर थीं? धुआं धीरे धीरे छंटने लगता है। सैप जमीन पर गिरा पड़ा होता है। यीशुआन आगे बढ़कर ब्लड क्रिस्टल ट्विन फ्लावर तोड़ लेता है और जिया ननन को देते हुए कहता है, ये तुम्हारे लिए है। जिया ननन की आंखें खुशी से चमक उठती हैं। वो उत्साह से कहती है, ये सच में ब्लड क्रिस्टल ट्विन फ्लावर है। यीशुआन पूछता है, वैसे इसका इस्तेमाल किस लिए होता है? जिया ननन समझाती है, ब्लड क्रिस्टल ट्विन फ्लावर असल में ब्लड मून फ्लावर का म्यूटेटेड वर्जन है। साधारण ब्लड मून फ्लावर इंसानों की उम्र को धीरे कर देता है, उन्हें जवान और सुंदर बनाए रखता है। फिर वो गंभीर होकर कहती है, लेकिन ब्लड क्रिस्टल ट्विन फ्लावर किसी भी औरत को एटर्नल यूथ दे सकता है, यानी वो कभी बूढ़ी नहीं होगी। यीशुआन मन ही मन सोचता है, ओह, तो ये ऐसा काम करता है। उधर जिया ननन मुस्कुराते हुए सोचती है, मां इसे देखकर जरूर बहुत खुश होंगी। लेकिन तभी यीशुआन अचानक दूसरी तरफ छलांग लगा देता है। जिया ननन मन ही मन सोचती है, क्या ये मेरे लिए एक और फूल लेने गया है? लगता है आखिर ये लड़का भी मुझे इंप्रेस करने लगा है। उधर यीशुआन एक और फूल तोड़कर अपने बैग में रख लेता है। लेकिन अचानक जमीन के नीचे से हलचल होने लगती है। शिश! वही विशाल सांप फिर से बाहर निकल आता है। इस बार उसका ऑरा पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। वह सीधे यीशुआन के पीछे खड़ा होता है। जिया ननन डर से कांपते हुए सोचती है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। मैंने उस पर थंडर फायर बॉल से हमला किया था, फिर भी ये जिंदा है। ये साधारण ब्लड मून स्नेक नहीं है, ये तो ब्लड मून ग्रेट पाइथन है और इसकी ताकत 9th रैंक अप्रेंटिस के बराबर है। यीशुआन जल्दी से पूछता है, ये तुम्हारे पास और बॉल है? जिया ननन सिर हिलाती है, नहीं, मेरे पिताजी ने मुझे सिर्फ 2 ही दिए थे। उसी समय यीशुआन की आंखों के सामने अचानक एक सिस्टम नोटिफिकेशन चमकता है, स्किल एक्टिवेटेड, ब्लड शैडो बुचर। अचानक यीशुआन की चाल और तेज हो जाती है। वो तेजी से जिया ननन की तरफ छलांग लगाता है, उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, यहां खड़ी मत रहो, जल्दी भागो। जिया ननन घबराकर कहती है, हाँ, मैं तो बस तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। फिर वो भावुक होकर कहती है,
तुमने अपनी जान जोखिम में डालकर ब्लड क्रिस्टल फ्लावर मेरे लिए लाया। लेकिन यीशुआन तुरंत बोलता है, वो फूल मेरी मां के लिए है। जिया ननन एक पल के लिए चौंक जाती है। क्या? फिर वो धीरे से कहती है, कोई बात नहीं। लेकिन उसी समय वो विशाल पाइथन तेजी से मुड़ता है और दोनों पर हमला कर देता है। जिया ननन घबराकर चिल्लाती है, अब सब खत्म हो गया, हम नहीं बच पाएंगे। लेकिन अचानक यीशुआन उसे जोर से आगे धक्का देता है और खुद पीछे रह जाता है। अगले ही पल धड़ाम, वह विशाल सांप अपना मुंह खोलकर यीशुआन को निगल जाता है। जिया ननन की आंखें डर से फैल जाती हैं। वह स्तब्ध होकर चिल्लाती है, यीशुआन। उसकी आवाज कांपने लगती है। वो डर और सदमे में बार बार पुकारती है, यीशुआन, तुम मुझे सुन रहे हो? बाहर आओ। यीशुआन। जब वो विशाल ब्लड मून ग्रेट पाइथन जिया नन पर हमला करने वाला होता है, तभी ये स्वान के भीतर से एक तलवार निकलती है जो उसे अंदर से ही चीर देती है। यह दृश्य दिखाता है कि यह स्वान की ताकत साधारण नहीं है, क्योंकि उसने उस खतरनाक सैंप को 2 हिस्सों में काटकर वहीं ढेर कर दिया। जिया नन की प्रतिक्रिया बहुत ही प्यारी और सच्ची है। वो पहले तो राहत की सांस लेकर उसे गले लगा लेती है, क्योंकि उसे डर था कि उसकी वजह से किसी की जान न चली जाए। लेकिन फिर तुरंत ही वो कॉमेडी अंदाज में पीछे हट जाती है, क्योंकि ये स्वान से मरे हुए सांप के खून की तेज गंध गमक आ रही थी। इसी बीच ये स्वान का सिस्टम उसे अपडेट देता है कि उसने एक पिग स्टाइल क्रिएचर को हराकर 80% डैमेज एक्सपीरियंस हासिल कर लिया है और अब वो लेवल 8 का अप्रेंटिस बन चुका है। जब वे वापस लौटते हैं तो जिया परिवार का वो बूढ़ा सेवक हैरान रह जाता है। वो जिया नन को समझाता है कि वो खुद किसी नौकर को भेजकर ब्लड क्रिस्टल फ्लावर मंगवा सकता था, लेकिन जिया का ये कहना कि वो अपनी मां के लिए ये खुद करना चाहती थी उसके चरित्र की मजबूती को दिखाता है। सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब ये स्वान अपना परिचय एक पिग बुचर के रूप में देता है। वो बूढ़ा आदमी अंदर ही अंदर दंग रह जाता है कि कैसे एक लाइफ टाइप प्रोफेशन जो आमतौर पर लड़ने के लिए नहीं माने जाते वाले लड़के ने इतने बड़े सांप को हरा दिया। अंत में जब वो बूढ़ा व्यक्ति स्वान की बहादुरी से प्रभावित होकर उसे जिया परिवार की तरफ से 2 लाख की कीमत वाली गोल्ड रिंग इनाम में देता है, तो ये स्वान का व्यक्तित्व और भी निखर कर सामने आता है। वो उस महंगी अंगूठी को ठुकरा देता है, जो ये साबित करता है कि उसे धन दौलत का लालच नहीं है। वो केवल एक बूचर नाइफ कसाई का चाकू मांगता है। बूढ़ा आदमी हैरान होकर कहता है, क्या तुम्हें बस एक पिग स्लॉटरिंग ब्लेड चाहिए? उसके चेहरे पर साफ निराशा दिखाई देती है। वो मन ही मन सोचने लगता है, इस लड़के को 2 लाख गोल्ड का इनाम दे रहा हूं और इसे कोई ट्रेजर नहीं चाहिए, सिर्फ एक पिग काटने वाला ब्लेड। क्या ये लड़का सच में पागल है? जिया नन मुस्कुराकर कहती है, अंकल जाने दीजिए। यीशुआन किंगसेन के सबसे बेहतरीन वेपन क्राफ्टर से अपना स्पिरिट वेपन बनवाना चाहता है और मैंने उससे वादा किया है। बूढ़ा आदमी सिर झुकाकर कहता है, अच्छा अब मैं समझ गया यंग लेडी, इस मामले को मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। आप पहले घर जाइए, आपके पिता बहुत चिंतित हैं। जिया ननन फिर यीशुआन की तरफ मुड़कर कहती है, यीशुआन अब मैं चलती हूं, लेकिन मैं तुम्हें ढूंढने एक दिन जरूर आऊंगी। यीशुआन बस हल्का सा सिर हिला देता है। तभी वो बूढ़ा आदमी गंभीर होकर कहता है, स्टूडेंट, तुमने हमारी यंग लेडी को बचाया है, इसके लिए हम आभारी हैं। लेकिन एक बात याद रखना, हमारी यंग लेडी के प्रति तुम्हारे मन में कोई गलत भावना नहीं होनी चाहिए। यीशुआन मन ही मन सोचता है, मेरी नजर में तो तुम्हारी यंग लेडी भी एक और जंगली पिग जैसी ही है। लेकिन बाहर से वो शांत स्वर में कहता है, हाँ कोई बात नहीं, मैं वादा करता हूं कि मैं आपकी यंग लेडी को कोई परेशानी नहीं दूंगा। मुझे बस टॉप टियर स्पिरिट वेपन चाहिए। बूढ़ा आदमी कहता है, किंग सेन के महान फॉर्जर मास्टर टीए सिन का हमारी जिया क्लैन से गहरा संबंध है। मैं उन्हें पहले से बता दूंगा, तुम कल जाकर उनसे मिल लेना। सीन दूसरी तरफ बदलता है। वही जंगल जहां यीशुआन ने उस विशाल सांप को मारा था। अचानक वहां एक रहस्यमयी मॉन्स्टर प्रकट होता है। वो गुस्से में कहता है, तुमने मेरे बीस्ट को मार डाला और मेरा फूल भी ले लिया। उसकी आंखों में खतरनाक चमक होती है। इंसान, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। मैं तुम्हारी गंध हमेशा याद रखूंगा। सीन फिर शहर के अंदर बदल जाता है। यीशुआन एक दुकान में जाता है और कहता है, हेलो, मुझे कुछ बीस्ट मटेरियल बेचने हैं। दुकान की सेलर उसे ऊपर से नीचे तक देखती है और कहती है, बच्चे, तुम्हारे जैसे दुबले लड़के से मैंने सिल्वर हॉर्न राइनो की उम्मीद नहीं की थी। खैर, इसके लिए मैं तुम्हें 10,000 कॉइन दूंगी। यीशुआन मन ही मन सोचने लगता है, हमारे डैड को एक पिग मारने पर सिर्फ 100 कॉइन मिलते हैं, मतलब ये लगभग 100 पिग मारने के बराबर है। वो पूछता है, क्या 10,000 कॉइन में कुछ अच्छा खरीदा जा सकता है? सेलर एक आर्मर दिखाते हुए कहती है, तुम्हारी नजर अच्छी है। ये गोल्डन स्केल्ड सॉफ्ट आर्मर है जो फायर क्लॉ बीस्ट से बना है। ये गर्मी और ठंड दोनों से बहुत अच्छी सुरक्षा देता है। फिर वो कहती है, लेकिन इसकी कीमत 1.5 लाख कॉइन है। यीशुआन दंग रह जाता है। वो सोचता है, 1.5 लाख, इतना कमाने के लिए डैड को 1,500 पिग मारने पड़ेंगे। सेलर हंसते हुए कहती है, क्या हुआ, पिग स्लॉटर?
तभी येशुआन झिंगलोंग से छीनी हुई तलवार निकालता है। वो पूछता है, अगर मैं इसे बेच दूं तो? सेलर तलवार देखते ही चौंक जाती है। ओह, ये तो येलो ग्रेड लो टियर स्पिरिट वेपन है, ये तो बिल्कुल काम कर जाएगा। वो मुस्कुराकर कहती है, अगर तुम ये दे दो तो गोल्डन स्केल सॉफ्ट आर्मर तुम्हारा हो सकता है। लेकिन अंदर ही अंदर वो सोचती है, इतने छोटे लड़के के पास इतना कीमती ट्रेजर कहां से आया? शायद मैं इसे थोड़ा बेवकूफ बना सकती हूँ। फिर वो येशुआन के पास आकर थोड़ा चिपकते हुए मुस्कुराती है और कहती है, वैसे तुम काफी हैंडसम हो, मैं तुम्हें याद रखूंगी, हम थोड़ा और भी बात कर सकते हैं। फिर वो पूछती है, वैसे तुम्हारा प्रोफेशन क्या है? येशुआन बिल्कुल सामान्य आवाज में जवाब देता है, मैं एक पिग बुचर हूं। ये सुनते ही सेलर की आंखें फैल जाती हैं। वो हैरान होकर कहती है, क्या तुम सिर्फ एक पिग बुचर हो? और उसी पल सीन अचानक दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाता है। येशुआन अपनी मां के सामने खड़ा होता है और अपने हाथ में पकड़ा हुआ फूल उन्हें देता है। मां, यह आपके लिए। उसकी मां जैसे ही उस फूल को देखती है, उसकी आंखें अचानक फैल जाती हैं। वो हैरान होकर कहती है, क्या? ये तो ब्लड क्रिस्टल ट्विन फ्लावर है। वो तुरंत गंभीर हो जाती है और येशुआन को घूरते हुए पूछती है, येशुआन, सच सच बताओ, क्या तुमने ये चोरी किया है? येशुआन तुरंत सिर हिलाता है, अरे मां, मैं चोरी क्यों करूंगा? मैं बस शहर के बाहर गया था, वहां 2 सांपों से मेरी लड़ाई हुई और ये फूल जमीन पर पड़ा था तो मैंने बस उठा लिया। उसकी मां गहरी सांस लेकर कहती है, बेटे, शहर के बाहर बहुत खतरनाक मॉन्स्टर घूमते हैं। हम जैसे लोग बस मुश्किल से जिंदा हैं, इसलिए हमें उनसे उलझना नहीं चाहिए। तुम्हें आगे से शहर के बाहर जाने की अनुमति नहीं है। येशुआन हल्का सा मुस्कुराकर कहता है, ठीक है मां, मैं अगली बार नहीं जाऊंगा। तभी उसके पिता जोर से हंसने लगते हैं। हा हा हा, आखिर बेटा किसका है? इतने में अचानक बाहर से तेज आवाज आती है, हे किवान, बाहर आओ। येशुआन के पिता बाहर निकलते हैं और कहते हैं, कौन है? सामने खड़ा आदमी गुस्से में कहता है, किवान, मैंने सुना है कि तुम्हारे बेटे ने झिंगलोंग का अज्जोर ब्लेड चुरा लिया है। येशुआन के पिता चौंक जाते हैं। लियू सिंह, ब्रदर लियू, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। वो मन ही मन सोचने लगते हैं, लियू सिंह मेरा बचपन का दोस्त, और अब वो 6th रैंक क्लाइंबिंग पाउंड रियल्म का एक्सपर्ट है। शहर में उसका बहुत बड़ा नाम है। फिर वो धीरे से कहते हैं, ब्रदर लियू, जरूर कोई गलती हुई है। मेरा बेटा तो बस एक पिग बुचर है। ये कैसे संभव है कि वो तुम्हारे बेटे का स्पिरिट वेपन छीन ले? तभी पीछे से झिंगलोंग चिल्लाता है, पापा, वही है, वही लड़का। झिंगलोंग के पिता ठंडी आवाज में कहते हैं, पुराने दोस्त, क्या तुमने अपने बेटे को नहीं सिखाया कि खेल के नियम क्या होते हैं? उसने मेरे बेटे की स्पिरिट वेपन छीन ली, मैं यहां आने से पहले। प्रिंसिपल से इसकी पुष्टि कर चुका हूं। अब मैं तुम्हारे बेटे से खुद पूछूंगा। येशुआन के पिता मुड़कर पूछते हैं, येशुआन, यहां क्या चल रहा है? येशुआन शांत आवाज में जवाब देता है, उसके बेटे ने पहले मुझे अपने ब्लेड से मारने की कोशिश की थी, इसलिए मैंने उसका ब्लेड ले लिया। झिंगलोंग तुरंत चिल्लाता है, बकवास, ये झूठ बोल रहा है, मैं तो बस इससे पार करना चाहता था। झिंगलोंग के पिता गुस्से से कहते हैं, छोटे चूजे, तुम्हारी इतनी हिम्मत। मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए छोड़ रहा था क्योंकि तुम्हारे पिता मेरे पुराने दोस्त हैं, लेकिन अब मैं इस मामले को लंबा नहीं खींचूंगा। वो कड़क आवाज में पूछते हैं, बताओ वो ब्लेड कहां है? येशुआन बिल्कुल शांत होकर कहता है, मैंने वो ब्लेड पहले ही बेच दिया। ये सुनते ही सभी लोग स्तब्ध रह जाते हैं। क्या? तुमने वो ब्लेड बेच दिया? झिंगलोंग का पिता गुस्से से चिल्लाता है, क्या तुमने वो ब्लेड बेच दिया? फिर वो ठंडी आवाज में कहता है, अच्छा, अगर ऐसा है तो अभी के अभी 10 लाख कॉइन दे दो। येशुआन के पिता तुरंत बोलते हैं, क्या 10 लाख? ये तो बहुत ज्यादा है। एक येलो ग्रेड लो टियर स्पिरिट वेपन की मार्केट कीमत अभी सिर्फ 2 लाख कॉइन है। झिंगलोंग का पिता ठंडी हंसी हंसता है, तुम्हें क्या लगता है मैं यहां तुमसे नेगोशिएट करने आया हूं? येशुआन ये सुनकर गुस्से में बोल पड़ता है, क्या कहा तुमने? लेकिन उसके पिता तुरंत उसे रोक देते हैं, ठीक है, ठीक है, मैं पैसे दे दूंगा, लेकिन 10 लाख कोई छोटी रकम नहीं है। इतने पैसे इकट्ठा करने में हमें थोड़ा समय लगेगा। झिंगलोंग का पिता कहता है, ओल्ड फ्रेंड, अगर तुम अपने बेटे को डिसिप्लिन नहीं सिखा सकते तो मैं उसे सिखा दूंगा। मैं तुम्हें सिर्फ 15 दिन देता हूं। अगर पैसे नहीं मिले तो फिर जो होगा उसके लिए तैयार रहना। ये कहकर वो और झिंगलोंग वहां से चले जाते हैं। जाते जाते झिंगलोंग पीछे मुड़कर येशुआन को घूरता है और धीरे से कहता है, तू तो गया। घर के अंदर माहौल भारी हो जाता है। येशुआन के पिता गहरी सोच में पड़ जाते हैं। तभी उसकी मां धीरे से कहती है, वो आपका चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड है ना, तो उनसे कहिए ना कि वो पैसे माफ कर दें। उसके पिता सिर हिलाते हैं, बाद में मैं उससे माफी मांग लूंगा, कुछ पोर्क दे दूंगा, सुअर का मांस, शायद वो मान जाए। तभी येशुआन बोलता है, डैड, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं इसे हैंडल कर लूंगा। उसके पिता उसके कंधे पर हाथ रखते हैं, कोई बात नहीं मेरे बेटे, मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा, ये तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन तुम्हारे पिता बस इतना चाहते हैं कि भविष्य में हमें कोई बड़ी मुसीबत न झेलनी पड़े, इसलिए अगर कोई बात है तो हमें बताओ, ताकि तुम सब कुछ अकेले न सहो। तभी उसकी मां चिंतित होकर पूछती है,
येशुआन, क्या तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो? येशुआन कुछ देर सोचता है। उसे याद आता है कि वो फूल कितना कीमती था। फिर वो गहरी सांस लेकर कहता है, अगर ऐसी बात है तो मैं आप लोगों से कुछ नहीं छुपाऊंगा। डैड, मॉम, असल में मैं नॉर्मल नहीं हूं। उसकी मां अचानक चौंक जाती है। बेटे, क्या मतलब? क्या तुम्हें औरतें पसंद नहीं हैं? येशुआन उदास होकर सिर झुका लेता है। तभी उसकी मां तुरंत कहती है, देखो बेटा, तुम्हारी मां बहुत ओपन माइंडेड है। अगर तुम्हें आदमी पसंद है तो भी कोई बात नहीं। मैं तुम्हारी खुशियों के बीच नहीं आऊंगी। उसके पिता भी सिर हिलाते हैं। हाँ, ये सही कह रही है। बस अपने डैड से थोड़ा दूर रहना। येशुआन अचानक घबरा जाता है। नहीं, नहीं, न मुझे औरतें पसंद हैं, नहीं मुझे मर्द पसंद हैं। मेरा मतलब वो नहीं था। असल में मेरी मेंटल कंडीशन थोड़ी अजीब हो गई है। मैं हर लिविंग क्रिएचर को पिग के रूप में देख रहा हूं। उसकी मां दंग रह जाती है। क्या तुम सबको पिग देखते हो? उसके पिता सोच में पड़ जाते हैं। फिर धीरे से कहते हैं, रुको, तुम एक पिग बुचर हो। तुम्हारी मेंटल कंडीशन भी अजीब हो गई है और तुम हर जीवित प्राणी को पिग के रूप में देखते हो। फिर वो गंभीर होकर पूछते हैं, तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि तुम सबको पिग समझकर मार भी दो? येशुआन धीरे से कहता है, हां। तभी उसकी मां उत्साहित होकर कहती है, पति। मुझे लगता है कि येशुआन को कॉम्बैट क्लास मिल सकती है। उसके पिता की आंखें चमक उठती हैं। हां, बिल्कुल। फिर वो कहते हैं, येशुआन, मेरे साथ आओ। मैं तुम्हें कुछ असली स्किल सिखाना चाहता हूं। तुम्हारे पिता कई सालों से पिग स्लॉटरिंग का काम कर रहे हैं और मुझे कुछ ट्रिक्स और टेक्निक आती हैं। सीन बदलता है। येशुआन के पिता उसे शहर के बाहर एक खाली जगह पर ले आते हैं। वो कहते हैं, आज मैं तुम्हें एक बहुत जरूरी चीज सिखाने वाला हूं। अगर कोई अचानक तुम पर हमला कर दे और तुम्हारी जान लेने की कोशिश करे तो तुम्हें खुद को कैसे बचाना है? येशुआन उदास होकर कहता है, डैड, मैंने पहले ही बहुत समस्याएं पैदा कर दी हैं। हमारी फैमिली पर 10 लाख का कर्ज आ गया है और आप अभी भी मुझे सिखा रहे हो। उसके पिता हल्का सा मुस्कुराते हैं। हां, 10 लाख बहुत बड़ी रकम है, लेकिन मैं अपने बेटे की सेफ्टी के लिए सिखा रहा हूं। फिर वो अपने हाथ में पिग नाइफ पकड़ते हैं। धीरे से कहते हैं, बस ध्यान से देखना, मैं सिर्फ 3 स्ट्राइक करूंगा। येशुआन के पिता गहरी सांस लेते हैं। फिर धीरे धीरे अपनी पिग नाइफ को आसमान की ओर उठाते हैं। अचानक वो जोर से चिल्लाते हैं और पूरी ताकत से हवा में वार करते हैं। स्विश। अगले ही पल एक अविश्वसनीय घटना होती है। आसमान में घने बादल 2 हिस्सों में फट जाते हैं और पूरा आकाश एकदम साफ हो जाता है। ये दृश्य देखकर येशुआन की आंखें फैल जाती हैं। उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। उसके पिता शांत आवाज में कहते हैं, ये फर्स्ट स्ट्राइक है। इसे कहते हैं फॉलिंग स्टार। फिर अचानक उसके पिता जोर से हवा में छलांग लगा देते हैं। हवा में घूमते हुए वो फिर से एक जबरदस्त वार करते हैं। यह है सेकंड स्ट्राइक। इसे कहते हैं फॉलिंग मून। हवा में जैसे तलवार की चमक एक अर्धचंद्र की तरह कटती हुई निकलती है। येशुआन पूरी तरह दंग रह जाता है। वो चिल्लाकर कहता है, डैड, आपने ये कैसे किया? ये तो बिल्कुल इंसान है। उसके पिता जमीन पर उतरते हैं और शांत होकर कहते हैं, ये कुछ खास नहीं है। ये बस स्पेस को थोड़ा ट्विस्ट करता है और तुम्हारे विजन को फोल्ड कर देता है। फिर वो पीछे मुड़ते हैं। उनकी आंखों में अचानक खतरनाक चमक आ जाती है। वो कहते हैं, अब मैं तुम्हें सिखाने जा रहा हूं थर्ड स्ट्राइक। अचानक उनके शरीर से एक भयानक आभा फैलने लगती है। फिर वो पूरी ताकत से हवा में वार करते हैं। इसका नाम है डिवोरिंग सन। जैसे ही वार होता है, एक तेज चमकदार रोशनी चारों तरफ फैल जाती है। इतनी तेज कि येशुआन तुरंत अपनी आंखें बंद कर लेता है। वो घबराकर कहता है, डैड, क्या ये सच में पिग मारने के लिए है? आखिर कैसा पिग होगा जो इतने खतरनाक वार से मरेगा? उसके पिता हल्का सा मुस्कुराते हैं। तुम्हें यह पूछने की जरूरत नहीं है, बस इसे सीख लो। एक दिन तुम खुद समझ जाओगे। येशुआन सिर हिलाता है। ठीक है डैड, मैं इसे सीख लूंगा। तभी उसके पिता पूछते हैं, वैसे तुम्हारा पिग किलिंग ब्लेड कहां है? शुआन थोड़ा शर्मिंदा होकर कहता है, वो टूट गया। उसके पिता कुछ देर चुप रहते हैं, फिर अपनी कमर से अपना पिग किलिंग ब्लेड निकालते हैं। वो उसे येशुआन की तरफ बढ़ाते हैं। लो, अब से मेरा ब्लेड इस्तेमाल करो। येशुआन जैसे ही वो ब्लेड पकड़ता है, अचानक उसका चेहरा बदल जाता है। ये इतना भारी, लेकिन वो वहीं गिर जाता है। वो फिर से चाकू उठाकर हवा में घुमाने का प्रयास करता है। इतने में उसके पापा कहते हैं, कड़ी मेहनत करो, मैं अब सोने जा रहा हूं। वो मन ही मन सोचता है, मेरे पिता इतने सालों से इतना भारी ब्लेड इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। वो फिर से चाकू को हवा में उठाकर घुमाने की कोशिश करता है, लेकिन वो फिर से गिर जाता है। उसके पिता चुपके से पेड़ के पास खड़े होकर उसे देख रहे होते हैं। फिर उसके पिता कहते हैं, शरारती बच्चे, जब तुम एक दिन सील किंग के रियल में पहुंच जाओगे, तब ये तीनों स्ट्राइक हेवन के द्वारा चुने गए लोगों को भी काट सकता है।